बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख है मेरा मोल। वैसे ही सेम सिचुएशन बनी है धनुराशि वालों की कि खुद का मोल बोल नहीं पाएंगे, उनके कर्म मोल बता देंगे, लेकिन कर्म करेंगे कब, जब उनके भाग्य साथ देगा। भाग्य पूरा साथ दे नहीं पा रहा, सवालिया नजरें बन चुकी है और हर किसी पे कोई ना कोई सवाल कि ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो पाता। शायद हाँ आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन आप दोष ग्रहों को नहीं दे सकते। ग्रह अपना काम कर रहे हैं और कई बार तो सवाल जो आपको कुछ बता रहे हैं उन पे भी उठ जाते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, आप झूठ बोल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो बताया गया है, ग्रह बताए हैं, ग्रह हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं ग्रहों में, तो वह अपना परिवर्तन भी लाते हैं। बात वही हो जाती है कि आप सही समय पे सही जगह मौजूद थे या नहीं थे। आपके सामने कोई मौके आए, उनको आपने क्लिक किया या नहीं किया, मौकों पे आपने कार्य किया या नहीं किया। कोई मौका आया और आप चद्दर तान के सो रहे हैं तो भी वह मौका मौका चला गया, फिर वह कार्य नहीं करेगा। फिर तो वह जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, अगले मौके का इंतजार करें। समय से पहले कोई चीज नहीं मिलती, ये बिल्कुल सही बात है। और सही समय पे सही जगह पे आप मौजूद होंगे तो आप वह कार्य कर जाएंगे, ये चीज भी होती है। दूसरा, एक चीज और होती है, आप अगर अपने मन में ही बना करके बैठ गए कि नहीं साहब हमारा तो कुछ भी सही नहीं हो सकता, इस राशि का कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है और हम तो परेशान होने के लिए बने हैं, तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता। आप तो परेशान होने के लिए ही बने हैं। अगर आप सोचते हैं ऐसा तो सच में आपका माइंड वैसा हो गया और आप होंगे भी फिर वही, आपके साथ में होना भी वही है। अगर आपने सोच लिया है कि परेशान ही होना है, लेकिन सोच बदलें, समझें, सही मौके का इंतजार करें और अगर कोई सही आपको मौका मिलता है तो उस पर काम करें, तो परिवर्तन होगा और बिल्कुल होकर के रहेगा। परिवर्तन का समय बहुत छोटा आता है, बहुत दिन भर, जैसे 1-1.5 महीने का परिवर्तन है, तो वहां आपको केवल 1-1.5 महीने के परिवर्तन में मात्र और मात्र 1 या 2 दिन के ही मौके मिलेंगे कि इस समय आपके साथ में ये आप ये काम कर लीजिए, अब शायद आपका कुछ अच्छा हो जाए। वही तो होते हैं मौके, वही परिवर्तन लाते हैं और उसी से आगे बढ़ पाएंगे। बात करेंगे राहु की। राहु आपके लिए क्या करेगा। राहु जब यहां से अभी आपके जो पंचम भाव में बैठा है, पंचम भाव मेष राशि में बैठा, पंचम भाव में बैठ करके पंचम भाव को पीड़ित किया। इतने समय साढ़े साथी का समय था, साढ़े साथी से बहुत परेशान हुए थे। हाँ बिल्कुल परेशान हुए थे। अभी तक कईयों को, काफी लोगों को तो निजात मिल चुकी है साढ़े साथी से, काफी लोग सही या काफी लोगों को प्रभाव अच्छे भी आए, लेकिन अभी तक कईयों को नहीं आए। तो उनको मौके ढूंढने पड़ेंगे, कहाँ कोई कमी रह रही है। कुछ तो ऐसा हुआ है ना कि सबके साथ में तो बुरा नहीं हो रहा है, कईयों के साथ में अच्छा हो रहा है। तो आपके पंचम भाव को पीड़ा में डाला हुआ था राहु ने। अब राहु यहां से छूट करके यहां से बदलाव करेंगे 30 अक्टूबर को, और बदलाव करके आपके सुख भाव में चले जाएंगे, चतुर्थ भाव में। तो यहां ये चीज देखें कि सुख भाव में राहु जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा वहां पे भी नहीं है राहु का संबंध, लेकिन फिर भी यहां पंचम भाव को छोड़ रहे हैं तो पंचम भाव के तो प्रभाव दूषित थे जो अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। अब पंचम भाव डिस्क्राइब क्या करेगा आपको। पंचम भाव आपको करेगा ज्ञान को, आपके प्रेम संबंधों को, आपके संतान सुख को, यहां से आपकी इच्छाओं को। राहु जहां बैठता है वहां की इच्छाएं, वहां की भूख बढ़ा देता है। यहां राहु ने आपको 1.5 साल में भूख बढ़ा दी प्रेम की, कि मुझे कोई प्रेम ही नहीं करता, मुझे सब मिलते हैं जो ऐसे ही मिलते हैं, धोखेबाजी मेरे साथ हद से ज्यादा होती है, सब मिलेंगे जो धोखा देने ही मिलने वाले ही मिलेंगे, दुनिया से विश्वास उठ गया ऐसे ही मिलेंगे। तो आपको राहु ने किया वैसा, ये गलती आपकी भी नहीं है, राहु ने आपके साथ में वैसा ही किया। अब बृहस्पति आपके जो खुद के राशि के स्वामी हैं वह यहाँ पे आ गए, आपके लग्न के स्वामी यहाँ पे आ गए, तो राहु ने उनको भी पीड़ित कर दिया।
तो ज्ञान के जो आपको ज्ञान है, धनु राशि वाले जातकों को विशेष ज्ञान होता है, सिक्स सेंस बहुत तेज होता है, लेकिन आपके सिक्स सेंस पे राहु ने बांध दी पट्टी। अब वो पट्टी बांध करके आपको कुछ दिखे ही ना, ऐसी परिस्थितियां बनाई। आपको संतान सुख पूरा ना मिल पाया हो, संतान किन्हीं को चाहिए कि संतान हो जाए, कोई परेशान हो रहा है तो संतान कंसीव करने में परेशानियां थी। पढ़ाई करने वाले जो विद्यार्थी थे या पढ़ाने वाले जो शिक्षक थे, उन तक को परेशानियां देखने को मिली होंगी। क्यों? क्योंकि ज्ञान को ही पट्टी बांध दी राहु ने, गुरु चांडाल दोष की वजह से। तो यह सारे ही यहाँ पे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। 30 अक्टूबर यह आएगा दिन, 30 अक्टूबर को यह चेंज होंगे। तो क्या 30 अक्टूबर होते ही एकदम से चुटकी बजाई और काम हो जाएगा? नहीं, आपको 1-1.5 महीने पहले से फर्क आना महसूस हो गया होगा। 15-20 दिन तो हो गए, आने वाला समय है 20 दिन का, 15-20 दिन हो चुके हैं, 20 दिन और हैं, फर्क महसूस हो गया होगा। थोड़ा सा देखें, हाँ फर्क बहुत छोटा होगा, बहुत छोटे से शुरुआत होगी, लेकिन आने वाले समय में यह फर्क पूरा पूरा समझ में आएगा। यहां तक तो अपने को समझ में आता है। अब बात करते हैं कि राहु और क्या क्या बदलाव लाएंगे या कहां कहां पे इंपैक्ट ला देते हैं अपना, क्योंकि दृष्टि संबंध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दृष्टि संबंध समझने से पहले अगर वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, कहीं भी आपको समझ में आया हो कि हाँ भाई ये सही है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर हैं, आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा शुल्क पता करके। अब बात करते हैं कि राहु की दृष्टि संबंध क्या होती है। राहु की दृष्टि संबंध होती है 5, 7 और 9, राहु, केतु और बृहस्पति। अब यहां से पांचवी दृष्टि कहां गई? पांचवी दृष्टि सीधी चली गई भाग्य भाव पे, तो भाग्य को पूरा ही स्टक कर दिया। एक तो 7.5 थी उस समय, तो नीम तो था ही, मीन्स करेला तो था ही वो 7.5। अब ये नीम चढ़ा भी था 1.5 साल से, नीम चढ़ा करेला खाया है, बुरी तरह से भाग्य को बांध के रख दिया। तो यहां से भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा। क्यों होगा इसका भी समझो, क्यों मिलेगा आपको? क्या राहु जाती? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बृहस्पति फ्री हैंड हो रहे हैं, बृहस्पति खुले हाथ हो गए, बृहस्पति के आपको देने के लिए बाध्य है बृहस्पति। क्यों? क्योंकि आपके राशि स्वामी है, आपके लग्न स्वामी है, तो वह पांचवी दृष्टि से आपके भाग्य को देख रहे हैं। पिता का साथ ना मिला हो तो पिता का साथ मिल जाएगा, गुरुओं का साथ ना मिला हो तो गुरुओं का साथ मिल जाएगा। काफी कुछ यहाँ पे बदलाव है और अच्छा भी है, अच्छा करके देगा। 7वीं दृष्टि की बात करते हैं तो केतु होता है वहां पे। अब केतु वहां पे होता है तो यहाँ आपने देखा होगा 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने यहाँ पे जरूर आपको कुछ बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ फायदा तो मिला है लाभ को लेकर के, क्योंकि राहु का इंपैक्ट वहां पे बहुत ज्यादा ना होकर के केतु का इंपैक्ट था। तो यहां आपको केतु की वजह से, क्योंकि केतु और बृहस्पति की जब दृष्टि बनती है तो वह ध्वजा योग का निर्माण करती है और यहां आपको लाभ दिलाने का काम किया। 2-3 महीनों से बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा ही सही लाभ मिला है, कहीं ना कहीं से किसी से भी क्षेत्र से आपको लाभ मिला। जरूरी नहीं केवल पैसा ही लाभ हो, लाभ किसी भी चीज का हो सकता है, तो छोटे छोटे लाभ आपको मिले। अब बात करते हैं 9वीं दृष्टि की। 9वीं दृष्टि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी आप पे। क्यों? क्योंकि राहु ने आपको बांध के रखा था, आपके ज्ञान को तो यहाँ पे बांध दिया लेकिन आपको भी बांध दिया राहु ने, क्योंकि 9वीं दृष्टि सीधी चली जाती है आपके खुद की राशि या खुद के लग्न पे। तो यहां धनु राशि वाले जातकों को जहां राहु नीच की अवस्था में चला जाता है उस राशि को तो पीड़ित करेगा ही सही, तो आपको भी बांध के रख दिया राहु ने। 1.5 साल से यहाँ पे राहु ने आपको इतना बुरी तरह से परेशान कर दिया खुद को लेकर के। एक तो मति भ्रम हो जाना, किसी की बात पे विश्वास ना कर पाना, विश्वास कर लिया तो धोखे हो जाना आपके साथ। आपने अगर किसी के साथ में विश्वास करके कुछ चीज दे दी, विश्वास करके आपने उसके भरोसे पे कोई काम कर लिया, विश्वास करके किसी के साथ चले गए, तो आपको धोखा होना आपके नियति में ही हो गया था कि जो काम करेंगे वहां धोखा मिलना ही मिलना। तो ऐसी चीजें आपको समझ में आई और आपके साथ हुआ। मस्तिष्क पीड़ा आपको दी होगी, यहाँ पे नसों में दिक्कतें दी होगी आपको, यहाँ पे आपको कई हद तक आपके पाँव में तकलीफ आई होगी। पाँव में क्यों आई? क्योंकि बृहस्पति
उलझ गया वहां से, तो वहां से वो चीजें भी आपको पेट में तकलीफ दे दी। मीन्स कुल मिलाकर के खुद को आपको परेशान किया, वाणी खराब करना, यहाँ पे बहुत सी चीजें आपको खुद को परेशान करके रख दिया राहु ने, तो यह चीज बदलेगी। और बृहस्पति यहाँ पे ज्ञान देंगे आपको, और ज्ञान की बढ़ोतरी होकर के रहेगी। जो इतने समय से तपे हुए हैं ना, अब राहु के लिए धनु राशि की बात करते हैं तो ना केवल राहु, ना केवल साढ़े साथी, धनु राशि वाले जातक कम से कम आप देखेंगे तो कम से कम भी 12 साल से परेशान होंगे। 10-12 साल से, 10-12 साल का समय बहुत बड़ा होता है। 10-12 साल से इतनी परेशानियां झेल रहे थे, तो अब भी अगर उनको नहीं होता है तो फिर आप अपनी कुंडली को चेक करें, शायद वहां पे कोई महादशा ऐसी हो। वैसे जनरली धनु राशि वाले जातक जो है 10-12 साल से ज्यादा ही परेशान थे, यह चीज तो समझ में आती है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहला उपाय क्या करना होगा, यह चीज तो अपने को समझ में आती है कि ये आएगा प्रभाव, ये ग्रहों से आएगा, लेकिन आप क्या करें एडिशनल कि आपको मौके मिलते जाएं। सबसे पहला तो खुद का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि हाँ बुरा हुआ, हो गया, छोड़ो उसको, आगे बढ़ो, अब अच्छा होगा। माइंडसेट, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम करेगा ही करेगा, तो वो आपको करना पड़ेगा। ये करें, माइंड को थोड़ा सा आप ब्रॉड करें। दूसरा क्या करना चाहिए, बृहस्पति के लिए आपको करना चाहिए बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। बृहस्पति के लिए गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। खुद के सिर से वार के ऐसे नहीं खिलानी है, वैसे ही खिलाएं, सेवा भाव से खिलाएं, तो आपको यहाँ पे फायदा हो। यहां आप चाहें तो बृहस्पति के लिए आप जो चने की दाल होती है उसको भिगो के, रात भर भिगो के और घोड़े को खिलाएं, अगर अरेंज हो सकता है तो आपके लिए अच्छा होगा। गन्ने का रस बच्चों में वितरण करें, आपके लिए ये भी अच्छा होगा। गन्ने के रस से शिव अभिषेक करें। खूब सारी रेमेडीज है जिससे आपको फायदा मिल सकता है। 1 या 2 रेमेडीज करें, बहुत इतनी सारी बताई ये सब नहीं करनी है, 1 या 2 ही करें, आपका काम होना शुरू हो जाएगा। राहु के लिए विशेष क्या रहेगा, राहु के लिए विशेष रहेगा जो आपके सेवक होते हैं उनसे दुर्व्यवहार ना करें, राहु के लिए यही सबसे विशेष रहेगा। राहु के लिए एक चीज और रहेगी, आप अपने ननिहाल पक्ष या ससुराल पक्ष दोनों से संबंध सुधारना शुरू करें। अगर बिगड़े हुए हैं सुधारना शुरू करें, आपका राहु अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। वीडियो में काफी कुछ बारीकी से बात की, काफी कुछ कड़वा भी बोले, काफी कुछ मीठा भी बोले, जैसा भी था यही था। अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।